हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले हम यूट्यूब पर दो क्लास दिए थे और वास्तविक संख्या का, और आज पूरा हम उसका परिभाषा खत्म कर दिए थे। आज हम इसका प्रश्नावली पर चलेंगे और 1.1 का क्लास मैथमेटिक्स में, क्लास 10वां के मैथमेटिक्स में कुल 15 चैप्टर है, जिसमें आज हम पहला चैप्टर का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। और आज 1.1 देखेंगे। क्या है? वास्तविक संख्या ना। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, जिसमें आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। देखते हैं क्या है सवाल। एक मिनट, कह रहा है सवाल निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से बोल रहा है सवाल को सॉल्व करने के लिए। पहला सवाल है, कितना है? 135 और कितना है? 225। इसको बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करने के लिए। इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? इससे पहले हम पढ़ाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन, इसमें बड़ी संख्या कौन है? मानेंगे माना इसमें बड़ी संख्या कौन है? 225। तो ए बराबर हम लिखेंगे, ए बराबर 225। बी का मान क्या है? छोटी संख्या को हम बी मानेंगे। ठीक है, अब बी से भाग देंगे ए में, बी से भाग देंगे ए में। 135 से भाग करेंगे 225 में, तो कितना हो जाएगा? एक बार में 135 हो जाएगा कितना? 45। अब 135 कितना बार में? एक बार में 45 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90 हो जाएगा। 90 घटाने के बाद 45, यहाँ पे दो बार में 90 कट गया। ये क्या होता है बताओ? ये होता है भाज। ये क्या होता है? भाजक। ये क्या होता है? भागफल। ये क्या होता है? जीरो है, जीरो हुआ कर जीरो। ये क्या होता है? शेष या शेषफल होता है। शेष या शेषफल होता है। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम शेषफल को क्या मानेंगे? आर। शेषफल को आर। ठीक, इसको ए को क्या मानेंगे? भाजक। ए को भाजक, ए को भाज, ए को एक को क्या मानेंगे? भाज। भाजक को हम क्या मानेंगे बताओ तो? भाजक को क्या मानेंगे? भाजक को हम बी मानेंगे। भाजक को हम बी मानेंगे। और क्यू किसको मानेंगे? क्यू भागफल को। समझ गया? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ आर, यहाँ पर इसका शेषफल क्या होगा? इस शेषफल इसका 45 होगा, तो इसको हम आर यहाँ मानेंगे। यह आर हुआ, समझे? तो क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर, ए का मान कितना है? 225। तो हम यहाँ पे 225 लिखेंगे। बी का मान क्या है? बी का मान क्या है? 135। 135 गुना क्यू का मान क्या है? क्यू का मान भागफल कितना है? एक। तो एक लिखेंगे, अब प्लस शेषफल में कितना बचा? 19 होगा यहाँ पे 90। तो कितना हो जाएगा? 90 हो गया। अब कितना? अब ये तो इसका क्रिया क्रिया खत्म। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आर। तो लिखेंगे ए का मान कितना है? 135। तो एक मान 135
135 135 तब बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है 90 और क्यू का मान 1 प्लस शेषफल कितना होगा 45 हो गया। ऐसे में अब ये बनेगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। जब तक 0 ना आ जाए तब तक शून्य आ जाए, हो जाएगा 90 तो हो जाएगा 45 गुना 2 प्लस 0 कितना आया, शेषफल कितना आएगा 0, तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, तो अब इसका क्रिया खत्म। लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना हो जाएगा 45 होगा। कितना हो जाएगा आंसर इसका, HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 45। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर हम ए का मान कितना दें 225, बी का मान 135 और क्यू का मान 1 प्लस शेषफल 0। यहाँ तक तब तक करेंगे तब तक शेषफल क्या हो जाए शून्य आ जाए, तब तक हम करेंगे। ये पहला सवाल हुआ। इसी में 3 सवाल दिए हैं, तीसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे। एक का 2 नंबर का सवाल दिया 196, कितना दिया 196 और 38 220। इसका बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए इसका बोल रहा है। तुम माना इसमें माना क्या है, ए किसको मानेंगे बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे, 38 220। बी किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे 196 को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का था, यूक्लिड विभाजन या परिमेय से क्या चलेंगे, यूक्लिड परिमेय से। आप देखेंगे अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, 196 भाग देंगे 38 220 में, कितना मरतबा एक मरतबा लाए 196, तो 12 में से 6 गया 6 हो गया 17, 17 में से 9 गया 8, और कितना हो जाएगा 2 में से 1, हाँ ठीक 2। अब कितना मरतबा लगेगा 90, 9 से लगाते हैं, करेंगे 196 गुना 9, 9 5 54, फिर 5 81 5 86 8 16 17, 1764 कितना हो जाएगा 1764। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना हो जाएगा 9, इतना 0, तो कितना 5 मरतबा लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 980 हो जाएगा, हो गया 0। ये क्या हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाज हुआ, ये भागफल हुआ, ये शेषफल हुआ, समझे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड परिमेय से हम चलेंगे तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है ए, तो ए का मान क्या है भाज क्या है 38 220 बराबर बी का मान क्या है, बी किसको मानेंगे भाजक को, बी भाजक को मानेंगे 196 गुना मतलब गुना, क्यू किसको मानेंगे, क्यू मानेंगे भागफल को, तो 195 प्लस कितना हो गया प्लस, और शेषफल कितना हुआ शेषफल 0, ये एक के बारे में हो गया। लिखेंगे अतः 196 और 38 220 का HCF कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा 196 होगा, इतना होगा। ये है क्या हुआ, यह इसका आंसर हुआ एक का 2 नंबर का सवाल हुआ। 2 गो सवाल खत्म। अब एक और सवाल है, बताइए एक और सवाल है।
तीसरा सवाल देखेंगे, एक का तीसरा सवाल बोल रहा है, 3 नंबर का सवाल, 867 और कितना है 255, इसका बोल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालने के लिए। तो डायरेक्ट है, जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। क्या है, मान लेंगे, माना ए बराबर कितना है, बड़ी संख्या क्या है 867, 867 बी किसको मानेंगे 255 से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, यूक्लिड परिमेय से चलेंगे। तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। डायरेक्ट आप छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दो, 255 में भाग करेंगे कितना से 867, कितना मतलब लगेगा, अरे दो तीन, तीन से लगेगा, 3 से, तब 5 या 15, 5 या 15 1 16, 6 1 7, 765 हो जाएगा, 2 0 1 100 102, 102 हो जाएगा 255, कितना मतलब लगेगा, दो दो मतलब है, तो 200 हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो कितना 1 5 51 102, 2 बार में कितना हो जाएगा 102, 0 हो गया। ए का मान कितना दिया, ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, क्या भाज क्या है, भाजक भाज हुआ ये भाजक, ये भागफल, ये शेषफल या शेष। तो भाज क्या है, भाज भाज का 867 लिखेंगे, 867 बराबर बी का मान क्या है 255, क्यू का मान क्या है, भागफल कितना है 3, प्लस शेषफल कितना है 102। तो आप लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे यहाँ, ये हो गया भाज, तो 200 बड़ी संख्या 255 बराबर, तो बी क्या हुआ 102 गुना 2 प्लस शेषफल कितना 51, फिर देखेंगे 102 बराबर 102, तो 51 गुना 2 प्लस 0 आ गया। देखना है ये गुना करने पे इतना पुरना चाहिए, तो 51 दूना 102, 102 गुना 2 करेंगे तो कितना, 102 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, 204 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255, ये गुना करने पर इतना पुरना चाहिए। लिखेंगे अतः 867 और 225 का ऐसे कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51, 51 51 होगा, समझे, ये हुआ इसका आंसर। ये एक में 3 तो सवाल थे, तीनों खत्म। अब दूसरा सवाल पर हम चलेंगे, समझ में आए। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल क्या है, दर्शाइए, बोल रहा है दर्शाने के लिए कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों क्या है कोई पूर्णांक है। देखेंगे 6q+ डायरेक्ट क्या करेंगे, मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है ए है, मान लेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। तो यहाँ पर 6q+1 6q+3 6q+5 तक दिया है, तो हम ए किसको मानेंगे, तो ए बराबर क्या मानेंगे 6, तो बी क्या मानेंगे, अगर 6 तक देगा तो उससे एक छोटी संख्या, मतलब उससे छोटी संख्या मानेंगे, एक मतलब 6 मानेंगे, मतलब 6 यहाँ पे दिया, 1 से 5 तक चलेंगे, 0 से 5 तक चलेंगे। अगर ए का मान 9 देगा तो 0 से हम 8 तक चलेंगे, समझे, हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, उससे आगे नहीं जाएंगे, ठीक।
ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड प्रमेय से, तो यूक्लिड प्रमेय से तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर, तो समझ गए, और बी क्यू प्लस आर होता है। अगर हम आर का मान 0 रखेंगे, उसके बाद 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, देखते हैं 6q+1 क्या दिया है, 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम के रूप में आते हैं, वही देखेंगे। जब क्या, जब आर बराबर हम 0 रखेंगे, ए बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी के मान क्या है, बी का मान क्या है, सॉरी ए बराबर हाँ, तो 6q मतलब 6 तक जाएंगे ना, बी का मान यहाँ, ये आर का मान हुआ, ये आर का मान, तो बी का मान क्या है 6 ना, हाँ बी का मान 6 ना, बी का मान 6 हुआ, ये तो माने हैं संख्या पे, तो बी का मान 6 हुआ, मिस्टेक कर दिया। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक, मतलब माना माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए, तो ए को माने रहे, तो बी होगा 6, आर बराबर क्या है 6 से लेते 6 मान लिए, हाँ बी का मान 6 है, तो आर का मान क्या हो जाए 0 से 5 तक होगा। तो यूक्लिड विभाजन से चलेंगे, तो आर बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो ए बराबर, तो 6 मतलब बी की जगह क्या है 6, क्यू की जगह तो क्यू नहीं है, आर की जगह क्या है हम 0 रखे हैं, तो क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 6q। जब फिर जब आर का मान हम 1 रखेंगे तब क्या होगा, आर का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर 6q+1 हो जाएगा। फिर जब आर का मान 2 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q+2। फिर आर के मान 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q+3। फिर आर का मान 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q+4 हो जाएगा, 6q+4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 6q, फिर आर का मान अगर 5 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 6q+5 तो हो जाएगा 6q+5, ए बराबर 6q+5। अब इसमें बोला है सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, क्या एगो सम संख्या ये हुआ 6q, ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, लिखेंगे सम संख्या, ये सम पूर्णांक है, यहाँ लिखेंगे 6q, 6q+2 तथा 6q+4, यह 6q+4 सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। और लिखेंगे 6q+1, 6q+3 तथा 6q+5 क्या है विषम पूर्णांक है। आपसे पूछ क्या रहा है विषम पूर्णांक ना, सम नहीं पूछ रहा तो ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक होगा। ये 2 का सवाल हुआ, बताइए। समझ में आई। अब तीसरा सवाल देखते हैं। मतलब किसी पीरियड में 6 से 50 सदस्य वाले सेना में इतना में करने पर इसका स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, समझे।
तीसरा सवाल देखेंगे। माना स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या 616 और 32 है। 616 और क्या है? 32 है। तो ए हम किसको मानेंगे? ए बराबर हम क्या मानेंगे? ए बड़ी संख्या को 616 को मानेंगे। बी किसको मानेंगे? बी मानेंगे 32 को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन या परिमेय से चलेंगे। यूक्लिड परिमेय से चलेंगे तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बस डायरेक्ट अगर 32 हम भाग देंगे 616 में, 616 में, तो एक मतलब क्या लगेगा? एक मतलब लगाएंगे तो 32 हो जाएगा 9। यहाँ पे 9 5% हो गया, 5 में से 3 गया 2, हो जाएगा 296 296 296 296। अगर 9 मरतबा लगाते हैं देखिए होता है 9 मरतबा लगाओ। 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 हासिल 1, 9 27, 27 1 28 हो गया। 8 कट गया, हो गया। अब 32 उतारो, 8 चुके 32 0। लिखेंगे ए का मान क्या है? भाज क्या है? 616। बी का मान क्या है? 32। 32 गुना 19, शेषफल कितना है? 8। फिर कितना है? 32 बराबर तो हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस। लिखेंगे अतः स्तंभों की अतः स्तंभों की अधिकतम भाजक क्या होगा? भाज्य संख्या क्या होगा? 8 होगा। यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 8 होगा। समझ में आई? चौथा सवाल क्या है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से इतना इतना का वर्ग, इसमें वर्ग पूछ रहा है। 3m प्लस 3m प्लस 1 का रूप का होता है। इसमें वर्ग पूछ रहा है। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। उतर लिए समझो। चौथा सवाल बोल रहा है। चलो आप चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या बोल रहा है? ये देखेंगे। बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का होता है। कति वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। देखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए माना चौथा सवाल है। एक्सरसाइज कितना का है? 1.1 का। चौथा सवाल माना कोई धनात्मक पूर्णांक कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? मान लेंगे ए। क्या मान लेंगे? माना कोई धनात्मक पूर्णांक
ए है, तो बोल रहा है 3m या 3m+1 का रूप का होता है, 3m + 3m का। ए है तो 3m बोल रहा है, तो बी हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे 3, तो आर क्या हो जाएगा 3, अगर बी हो जाएगा 3 तो एम आर का मान क्या होगा, 3 से कम ही होगा, 3 से कम ही होगा, हो जाएगा 0 1 2 तक हो जाएगा। ठीक, अब चलेंगे यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम से। यूक्लिड परिमेय से, परिमेय से, यूक्लिड परिमेय से, तो यूक्लिड डिवाइडर एल्गोरिथम बराबर क्या होता है, यूक्लिड परिमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर होता है, क्या होता है बी क्यू प्लस आर। जब आर का मान 0 रखेंगे, लिखेंगे जब आर बराबर 0 रखेंगे तब क्या होगा, आर बराबर अगर 0 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, बी का मान क्या है 3 क्यू प्लस आर का मान क्या होगा 0, हो जाएगा 3 क्यू। इसको वर्क करने पर क्या होता है, वर्क करने करेगा क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 क्यू स्क्वायर थे। अगर इसमें 3 हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, हो गया 3 क्यू स्क्वायर। हमको 3m पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 3m। अगर ये इसको हम 3m, इसको m मान लेंगे तो हो जाएगा ना 3m, लेकिन क्या पूछ रहा है 3m+1 का पूछ रहा है। 3m मानने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको हम m मान लेंगे, क्या मानेंगे, क्योंकि क्योंकि इसको m बराबर तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 और 3 क्यू स्क्वायर को क्या माने हैं m, तो हो जाएगा 3m स्क्वायर। पहला स्टेप क्या हो गया, ये हो गया, क्या रखने पर, शून्य रखने पर हो गया 3m हो गया, क्या हो गया 3m। लेकिन अब लगेंगे r बराबर हम 1 मान के चलेंगे, यहाँ से मिटा देते हैं, ओ सॉरी इसको मिटा देंगे, ये बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। तभी क्या रखे थे 0 रखे थे, अभी 1 रख के देखेंगे। जब जब r बराबर, तभी 0 रखे थे अभी 1 रखेंगे, जब r बराबर 1 रखेंगे तब ये बराबर हो जाएगा, b की जगह क्या है, b की जगह है 3, तो b की जगह है 3q प्लस r की जगह 1, तो 1 हो गया 3q+1। इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अब हम बैठाएंगे, देखते हैं। एक जगह क्या है 3q, तो 3q स्क्वायर प्लस है तो प्लस 2, तो 2a b, तो a का मान क्या है 3q, 3q, b का मान क्या है 1, तो 1 प्लस b की जगह क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। अगर हम इसमें 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये संख्या को हम m मान लेंगे तो 3m+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या लेंगे n, इसको हम क्या मान लिए m। अगर m मान लिए तो क्या हो जाएगा, m मान लिए तो क्या हो जाएगा 3, इसको m मान लिए m प्लस 1, तो हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया 3m+1, 3m+1 है ना, 3m+1, ठीक है। इतना बना कर नीचा में लिखेंगे, उसके बाद नीचा में क्या लिखेंगे, जो है ना स्टेप छोटा है, किसी भी लिखेंगे, उसके नीचे किसी भी धनात्मक पूर्णा 3m या 3m+1 के रूप का
होता है। चूड़ी देके लिख लेंगे इतना, नीचा में सबसे निचल का भाग में लिख लेंगे। किसी लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का पूर्णांक 3m प्लस 3m या 3m+1 का रूप का होता है। उतार दीजिए। अब 5वां सवाल क्या बोल रहा है? बोला यूक्लिड विभाजन परिमरास या उसके प्रयोग करके इसका धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब वो क्यूब पूछ रहा है, तो घन 3m, 3m+1 या 3m+8 का रूप का होता है। देखेंगे घन पूछ रहा है, देखेंगे क्यूब वाला, ये तो स्क्वायर हुआ, अब क्यूब वाला देखेंगे। बोल रहा है यूक्लिड परिमेय, 5वां सवाल लास्ट वाला है। मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। मान लिया हम कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, तो क्या बोला 9m 9, तो b का मान क्या हो जाएगा 9, तो r का मान क्या हो जाएगा? r का मान हो जाएगा 1 से लेके 0 से लेके कहाँ तक आ जाएगा? इससे 1 कम r तक आ जाएगा। 6 7 और 8 क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा r का मान। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, चलेंगे यूक्लिड परिमेय से। यूक्लिड परिमेय बराबर क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। जब आर का मान 0 रखेंगे तब क्या होगा? देखिए, जब देखेंगे जब आर बराबर क्या हो जाएगा? जब आर बराबर क्या हो जाएगा? 0 रखेंगे तो ए बराबर क्या? ए बराबर बी का मान क्या है 9, तो 9 क्यू प्लस आर का मान 0 हो जाएगा क्या 9 क्यू। इसका क्या करेंगे? घन करेंगे। घन मतलब घन करने का मतलब इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तब क्या हो देखते हैं। अब इसको गुना करिए, 9 गुना 9 गुना 9 करिए, किसी कौन करिए ना, 9 गुना 9 गुना 9 9 9 गुना करेंगे तो 81 गुना 9 करिए, 9 9 होता है 72, कितना होता है 729। कितना होता है 729 क्यू, मतलब 729 क्यू पावर 3। क्यू का पावर कितना हो जाएगा 3, क्यू का पावर 3 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम 9 कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे, 9 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 81 नंबर 81 नंबर हो जाएगा 729 क्यू, इतना हो जाएगा क्यू। अगर पूछ रहा है 3 क्या बोल रहा है 3m प्लस मतलब 3m 3m+1 का रूप
का या 3m प्लस 8 का रूप होता है। 3m मतलब 9f 3m ना 9f 9m यहाँ पे पूछ रहा है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है क्या, फिर समझे 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। तो हम 9m इसको हम m मान लेंगे, इसको हम m मान लेंगे ना, तो m मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9m हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 81 क्यू पावर 3 बराबर हम इसको क्या मान लेंगे m मान लेंगे। इसको हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 इसको हम क्या मान लिए m, तो हो जाएगा 9 है। पहला स्टेप क्या होगा 9 है, पहला स्टेप क्या हो गया 9 है। अब क्या निकालना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 निकालना है। देखते हैं आर की जब r की जगह हम 0 रखे तो क्या निकला 9 है। अब r की जगह हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तब क्या होता है देखिए 9 की जगह 1 रखने पर जब r बराबर 1 रखेंगे तो 9q प्लस क्या हो जाएगा 9, तो इसका हो जाएगा हल q। अब a प्लस b का हल q क्या होता है ये समझ में आना है। चलिए अब देखेंगे a प्लस b का हल q क्या होता है। a प्लस b का हल q ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा फॉर्मूला है लेकिन हम ये फॉर्मूला आप लेकिन चलेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए बी ए प्लस बी चलेंगे। ठीक है ए की जगह क्या है 9, तो 9q प्लस बी की जगह क्या है 1, तो 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुना ए की जगह क्या है 9q, तो 9q गुना बी की जगह क्या है 1, तो 1 इंटू ए की जगह क्या है 9q प्लस बी की जगह क्या है तो 1, तो 1 चलेंगे डायरेक्ट से। तो 9 मतलब 9 का क्यू करेंगे तो क्या है 9 का क्यू किया तो क्या है हो रहा है 729, तो 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 क्यूब ओ सॉरी हाँ 27, तो हो गया 9q प्लस 1 हो गया। अब इससे गुना करेंगे 729 क्यू प्लस 1, 27 नामा क्या होता है 27 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 27 गुना 9 करेंगे तब क्या होगा 27 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63 हासिल कितना 6, 18 6 कितना होता है 24, 243 कितना हो जाएगा प्लस प्लस 243 क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इसको 27 गुना 1 करेंगे कितना होगा 27 क्यू कितना हो जाएगा 27 क्यू कितना हो जाएगा 27 क्यू। अब इसमें क्या कॉमन लेंगे बताइए किसको मिटाए इसको मिटाए इतना हो गया इतना। अब इसमें कॉमन लेके करेंगे क्या पुराना हमको 9m प्लस 1 पुराना है हम किसको यहाँ से मिटाते हैं यहाँ से मिटाते हैं यहाँ से शुरू से कितना है 729 क्यू प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू इतना ना। हाँ अगर हम यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, अगर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अगर 9 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
81 नंबर होता है 729, तो 9 हम कॉमन ले लेते कितना हो जाएगा 81, 81 क्यूब पावर क्यूब प्लस, अगर 9 अब क्यूब लगा के देखेंगे और यहाँ पे 243 कितना 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 243, कितना बेर में हुआ 27, हाँ 27, 27 क्या हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 9 तिया 27, तो 27 9 तिया 27, हाँ 3 क्यूब हो गया। अब प्लस 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक। अगर इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 हो जाएगा ना, इसको हम क्या मानेंगे m, लिखेंगे 81 क्यूब पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर इसको मान लेंगे m, क्या मानेंगे m, तो हो जाएगा आंसर कितना 9 तो 9, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं m, तो m प्लस 1, पहला दूसरा स्टेप ये हुआ, क्या निकल गया ना। क्या बोल रहा है निकालने के लिए, निकालने के लिए क्या बोल रहा है, निकालने के लिए बुक में बोल रहा है 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 का रूप का होता है, ये पूछ रहा है सवाल। तो हमको तो 9m तो निकल गया और 9m प्लस 1 निकल गया। अब क्या पूछना निकालना है 9m प्लस 8 निकालना है, ये हो गया। देखते हैं तो r का मान क्या रखे थे, r का मान क्या रखे थे 0 रखे थे पहले, 2 नंबर में 1 रखे थे, अब तीसरा नंबर में 2 रखेंगे, m की जगह 2, वो r की जगह 2, सॉरी r की जगह क्या रखे थे, r की जगह शून्य एक बार 0 रखे थे, दूसरी बार 1 रखे थे और तीसरी बार 2 रखेंगे r की जगह। तो r जब लिखेंगे जब r बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर b की जगह 9 क्यू प्लस r, r फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर क्या होता है b क्यू प्लस r होता है। तो b का मान क्या है 9, q तो q, r का मान क्या है, r का मान 2 है तो 2, इस पर हल q, फिर दोबारा फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का हल q, तो क्या होता है a प्लस बी का हल q, तो a प्लस बी का हल q क्या होता है, a प्लस बी का हल q क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू क्या है a प्लस बी, यही ना होता है। तो रखेंगे ए की जगह क्या है, ए की जगह 9, तो 9 क्यू प्लस बी की जगह क्या है 2, तो 2 पावर क्यू प्लस 3 गुना ए की जगह क्या है 9, तो 9 क्यू, बी की जगह क्या है 2, तो गुना 2 प्लस है तो इंटू है तो इंटू, ए की जगह क्या है 9 क्यू, बी की जगह क्या है 2, तो 2 दे दिए, हो गया। अब 9 का हल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 729 हुआ था, 729 क्यू प्लस, अब 2 पावर 3 है तो इसको कैसे क्या करेंगे, 2 पावर 3 है तो कितना कितना पावर है उसको उतना बार लिख देना, क्या ना 2 को यहाँ समझाते हैं, अगर 2 को पावर कितना रहेगा 2, तो 2 को 2 बार लिख देना तो हो जाएगा 4, अगर 2 को पावर 3 रहेगा तो इसको क्या कर 2 गुना 2 गुना 2 लिख देना तो हो जाएगा 8, अगर 2 को पावर 4 रहेगा तो क्या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख देना, कितना आएगा 4 गुना 8 16 आएगा, गलत, 4 4 8 8 ना 16 हो गया 16, ठीक। इसी पावर क्या है 2 को पावर 3 है, 2 को पावर 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 प्लस 9 या 27 27, और 27 गुना क्या होता है 54, तो 54 क्यू इंटू क्या आ जाएगा 9 क्यू प्लस 2, ठीक। 729 क्यू प्लस 54, 54 नंबर कितना होता है 54 गुना 9 करो, 54 गुना 9, 54 गुना 9, इसको 36 हासिल 3 45 45 3 48, 45 3 48 होता है, कितना दिया 3 देना
अगर 4 से क्या 86 हो जाएगा, इसको गुना करने पर 486 क्यू गुना क्यू क्या होता है क्यू स्क्वायर। ठीक, अब 54 दूना कितना होता रहे 54 दूना 108 क्यू और प्लस 8 है तो 8। अगर हम क्या कॉमन लेंगे कितना आ जाएगा, अगर इसमें 9 कॉमन लेंगे तब ना 9, अगर इसको क्या देखते हैं 9 कॉमन लेने पर 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू प्लस इसको कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर। इसको कितना हो जाएगा 9 108 कितना हो जाएगा 12 9 100 हाँ 12 क्यू प्लस 8 इतना हो जाएगा प्लस 8। अगर इसको हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इतना बराबर क्या मान लेंगे m, इतना बराबर क्या मान लेंगे m, तो हो जाएगा 9 है तो 9m। अब इसको क्या मान लिए m मान ले ना, तो 9m हो गया प्लस 8 है तो आदि तीसरा स्टेप में क्या है पूरा इसका कंप्लीट आंसर आ गया, इसके रूप में आ सकता है। लिखेंगे इतना उतारिए पहले, उसके बाद नीचे हम कुछ स्टेप लिखेंगे। कितना हो गया समझ में आ गया, उसके नीचे हम देखिए क्या लिखते हैं। देखिए उसके नीचे हम अतः यह सिद्ध हुआ है कि लिखेंगे अतः यह सिद्ध हुआ कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। मुझे क्या प्रूव हुआ है, पहले स्टेप में तो क्या हुआ मत देखो, जब r के मान 0 रखे तो क्या आ गया था 9m आ गया था, जब r की जगह क्या रखे थे 1 रखे तो क्या हो गया 9m प्लस 1 आ गया, जब r की जगह हम 2 रखे तो क्या हो गया 9m प्लस 8 रखे थे। क्या वो समझ में आ गए, जब r की जगह हम 0 रखे थे, क्या रखे थे 0 तो 9m आ गया था पहला स्टेप में, जब r की जगह क्या रखे थे 1 रखे थे तो 9m प्लस 1 आ गया, जब r की जगह क्या रखे तीसरा स्टेप में 2 तो 9m प्लस क्या गया 8 आ गया था। तो अतः यह सिद्ध हुआ कि मतलब हुआ कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, यह सिद्ध हुआ। और इसके साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। 1.1 पूरा समाप्त हो गया है और अगला 1.2 कॉल डिस्कस करेंगे। जय हिंद। तू हंस तू मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे। और उसकी याद क्या है, बाय बाय। तेरी